हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं और बहुत अच्छी लेंथ में भी नज़र आ रही हैं। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी तर्जनी, यानी यह वाली गुरु की फिंगर बहुत अच्छी लंबाई में है। लेंथ में यह फिंगर आपको इनकी सूर्य फिंगर के इक्वल पहुंचती हुई नजर आएगी। इस तरह की गुरु फिंगर का होना नेटिव को काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं और साथ ही साथ ऐसे नेटिव दूसरों को रास्ता दिखाने वाले होते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर बहुत अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी हार्डवर्किंग नेचर का रहने वाला है। जीवन में डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी रहती है। एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी के बिल्कुल इक्वल है। काफ़ी अच्छी लंबाई में यह फिंगर आपको नज़र आएगी, जिसकी वजह से नेटिव की जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ हैं, क्रिएटिविटी है, वो काफ़ी स्ट्रांग रहती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर लंबी होती हैं, ऐसे व्यक्ति थोड़े रिस्क टेकर देखे जा सकते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी जीवन में रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स ऐसी जगहों पर कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में भी इनका झुकाव देखा जा सकता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है, लेकिन लो सेट फिंगर के तौर पर इसको यहाँ पर देखा जा सकता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है बाकी फिंगर्स के मुकाबले आपको काफ़ी नीचे से शुरू होती हुई नज़र आएगी। इस तरह की मरकरी फिंगर का होना दर्शाता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी शाई रह सकती है, थोड़ा शर्मीला टाइप का स्वभाव ऐसा इनका रह सकता है। लेकिन ओवरऑल यह फिंगर लेंथ में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। मरकरी फिंगर का लंबाई में यहाँ तक पहुँचना, सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग देखा जा सकता है। इनके अंगूठे के ऊपर काफ़ी क्लियर यव का साइन बन रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आंख जैसी आकृति का बनना। इस तरह का चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे बनता है तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस काफ़ी स्ट्रांग रहती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी मित्र या रिलेटिव के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास नेटिव को पहले से ही हो जाता है। बात करते हैं इनके माउंट्स की, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत काफ़ी उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट का उभरा हुआ होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफ़ी धनवान होते हैं जिनके हाथ पर इस तरह से प्रोमिनेंट गुरु माउंट हो, और साथ ही साथ बहुत ही ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर, दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की इस तरह से उभरे हुए बृहस्पति के जरिए देखी जा सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे कुछ अपवर्ड जाने वाली रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी। कुछ ऐसी रेखाएं जो इनकी जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ रही हैं।
ऐसी रेखाओं को तरक्की की रेखाएं कहा जाता है, प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। ऐसे नेटिव जिनकी जीवन रेखा से निकलकर कुछ ऐसी रेखाएं गुरु पर्वत पर पहुंचे, जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का एरिया यहाँ से आपको हल्का सा दबता हुआ नजर आएगा, लेकिन हाथ में लंबी शनि रेखा मौजूद है। काफी अच्छा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, जिस वजह से जीवन में धन की कमी नहीं होगी। लेकिन इस माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है, कुछ चीजें पाने में डिले हो सकते हैं। शनि की वजह से नेटिव की मैरिज में डिले होने की संभावनाएं भी रहती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे एक लंबी और स्पष्ट भाग्य रेखा इनके हाथ में आपको नजर आएगी। यह जो रेखा, इसको हम फेट लाइन कहते हैं, आपको यहां तक यह रेखा पहुंचती हुई नजर आएगी। ऐसी भाग्य रेखा जिन लोगों की हथेली में मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह के सुख पाते हैं। जीवन में भले ही शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष रह सकता है, लेकिन आगे चलकर ऐसे व्यक्ति को हर तरह के कंफर्ट्स जीवन में जरूर मिलते हैं। यहाँ पर इसी रेखा के माध्यम से बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल बनता है। आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहली रेखा यही वाली जिसको हम फेट लाइन कहते हैं, दूसरी यह माइंड की लाइन जो यहाँ पर आपको काफी अच्छी नजर आएगी, और तीसरी रेखा यह जिसको हम मरकरी लाइन कहते हैं। तीनों रेखाओं के मिलने से जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, इसे धन त्रिकोण या मनी ट्रायंगल कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसा मनी ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में स्लोली काफी अच्छी मनी एकमुलेट कर लेते हैं, काफी अच्छा धन संग्रह ऐसे व्यक्ति के जीवन में हो पाना पॉसिबल रहता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य का माउंट यहाँ पर आपको सेंटर से काफी दबता हुआ नजर आएगा। यहां से सूर्य पर्वत का दबना जीवन में यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। तो कुछ इस तरह की दिक्कतें रह सकती हैं, लेकिन सूर्य रेखा इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव को लेटर एज में चलकर काफी अच्छा बेनिफिट इसका होता है, काफी अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति समाज में बना पाने में जीवन में कामयाब रहते हैं। अगर हम देखें इनके मरकरी माउंट को, तो लो सेट होता है मरकरी माउंट, जिसकी वजह से थोड़ी शाई नेचर तो रहेगी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं आपको इनके मरकरी माउंट के ऊपर बिल्कुल क्लियरली नजर आएंगी। कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख सकते हैं। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसी खड़ी रेखाएं बुद्ध पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छे हीलर हो सकते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी इनके भीतर काफी अच्छी रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो सबसे पहले इनकी मेजर लाइंस के जरिए बहुत अच्छा एम का चिन्ह इनकी हथेली में आपको बनता हुआ नजर आएगा। यह जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है जीवन रेखा। यह जो रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और यह जो तीसरी लाइन ऊपर की तरफ आपको चलती नजर आएगी, इसको भाग्य रेखा कहा जाता है, और यह रेखा हार्ट लाइन कहलाती है। जब ये सभी रेखाएं मिलकर इस तरह की एम की आकृति हथेली में बनाती हैं, तो यह व्यक्ति को काफी लकी बनाती है, क्योंकि इससे स्पष्ट होता है कि नेटिव के हाथ में सारी की सारी रेखाएं पूरी तरह से कंप्लीट हैं। और ऐसे व्यक्ति खुद के लिए तो लकी होते ही हैं, साथ ही साथ जिनके साथ इनकी मित्रता होती है, जिनसे शादी होती है, उनके लिए भी काफी भाग्यशाली साबित होते हैं। अगर इनकी हार्ट लाइन की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी हार्ट लाइन के अंत में आपको कुछ इस तरह से एक विष्णु सिंबल की फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। ऐसा चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर रहता है, ऐसे व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं। इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह बन रहा हो गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह विष्णु सिंबल बनता है, उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहें, ताकि आपके जीवन में कोई भी बड़ी समस्या ना आए। इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, कर्व्ड है। इस तरह की हार्ट लाइन का होना नेटिव को थोड़ा इमोशनल नेचर का बनाता है। हार्ट लाइन से डाउनवर्ड जाने वाली कुछ ब्रांचेस का होना और यहाँ पर हार्ट लाइन में आकर एक ओवरलैपिंग जैसी फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावना रहेगी। इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस का होना इमोशनल सेटबैक्स को इंडिकेट करता है। नेटिव को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिल जाता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट
ऐसे व्यक्ति का हो। अगर हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो रेखा है इनकी जीवन रेखा है और यह जो रेखा है इनकी मस्तिष्क रेखा है। दोनों के बीच में आपको एक अच्छा गैप बनता हुआ नजर आएगा जो नेटिव को काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति थोड़े जिद्दी नेचर के भी होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव इनका यहाँ पर देखा जा सकता है। और इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है काफी लंबी है। यहाँ पर आप देखेंगे यह रेखा लगभग थैली के दूसरे शोर तक पहुंचे, थोड़ी सी ओवरलैपिंग बिल्कुल लास्ट में चलकर होती हुई। इस तरह की लंबी माइंड लाइन का होना बहुत ही शार्प मेमोरी को, बहुत अच्छे माइंड को इंडिकेट करता है। लेकिन काफी अधिक इस रेखा की लंबाई होना भी नेटिव को थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है। ऐसे व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी या तनाव की समस्या जीवन में आ सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप यहां पर देखेंगे इनकी जो लाइफ लाइन है लास्ट में चलकर बाय फोर्क होती हुई आपको नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूंगा। यहां से चलने वाली यह रेखा आपको कुछ इस तरह से, इसमें से एक ब्रांच निकलकर बाहर की तरफ निकलती नजर आएगी। इस तरह के फोर्क का होना नेटिव को काफी लाभ भी देता है। ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर सेटल हो सकते हैं। कई बार इस तरह की रेखा होने से नेटिव विदेश में जाकर बस जाता है। इस तरह की संभावनाएं भी काफी हद तक बढ़ जाती हैं। ओवरऑल इनकी लाइफ लाइन काफी अच्छी लंबाई में है, जिसकी वजह से नेटिव की एज लगभग 80 के आसपास रहने की संभावनाएं देखी जा सकती हैं। आप यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह का एक फॉर्मेशन बनता हुआ। यह जो रेखा है यह इनके वीनस और मून दोनों माउंट्स को कनेक्ट कर रही है। इस तरह की रेखा को विया लसिविया लाइन कहा जाता है। और जिन लोगों की हथेली पर ऐसी रेखा होती है ऐसे व्यक्ति को कई बार थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसे व्यक्ति को किसी तरह की मेडिसिन की एडिक्शन होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं, या किसी भी सब्सटेंस की एडिक्शन होने की या एलर्जी होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर ऐसी विया लसिविया लाइन मौजूद हो उन्हें इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। किसी भी एडिक्टिव चीज़ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो वीनस माउंट का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। वीनस माउंट जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ रहता है ऐसे व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना मैरिज के लिए अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में भी थोड़ी इंस्टेबिलिटी आ सकती है और मैरिज में भी डिले होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चंद्र पर्वत की बात की जाए तो इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया, इस पर आपको काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगी। जैसे यहाँ से ही उठकर भाग्य रेखा का चलना लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है। उसके साथ साथ यहाँ पर ऐसी काफ़ी सारी बारीक रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को थोड़ी बेचैनी या एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। बिल्कुल लास्ट में केतु पर्वत के ऊपर इस तरह की फॉर्मेशन का बनना जो आपको यहाँ पर कुछ रेखाओं के माध्यम से बनती हुई नजर आएगी, इस तरह की फॉर्मेशन का बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ हो सकते हैं। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को इंश्योरेंस के जरिए या इनहेरिटेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। फॉरेन से और शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीज़ों से भी ऐसे व्यक्ति को धन की आमदनी हो सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।